हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, जय हिंद। बालाजी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं। भौतिक विज्ञान जो पहला चैप्टर है, इसमें पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, जो आपके परीक्षा की दृष्टि 2024 की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपके जो क्वेश्चन बनेंगे वो बहुत ही प्यारे क्वेश्चन बनेंगे। इस क्वेश्चन को आज हम पढ़ेंगे और इसके बारे में सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू। तो चलते हैं अपने हम चैप्टर पे चलते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है बच्चों? आपको पढ़ना है प्रकाश के परावर्तन के बारे में, अर्थात प्रकाश के परावर्तन से पहले आपको पढ़ना है प्रकाश क्या होता है। ये मेन टॉपिक आपका प्रकाश क्या होता है बच्चों। तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है? प्रकाश के बारे में पढ़ना है। तो चलिए हम प्रकाश के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रकाश आपका क्या है? तो प्रकाश क्या होती है बच्चों? प्रकाश एक ऊर्जा है। देखिए, सबसे पहले आपको क्या बता रहा है प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा, अर्थात एक एनर्जी है जिससे हम क्या करते हैं? वस्तुओं को देख सकते हैं। अर्थात जहाँ पर प्रकाश नहीं होता है वहाँ पर हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। अर्थात अगर आप इमेजिन करें, जहाँ पर अंधेरा है, अंधेरा मतलब वहाँ पर प्रकाश की उपस्थित नहीं है, तो वहाँ पर वस्तुएं हमको दिखाई नहीं देती। तो प्रकाश की डिफिनेशन क्या होती है? प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो ये आपका क्या होता है? प्रकाश होता है। तो सबसे पहले प्रकाश हो गया। अब प्रकाश के कुछ गुण भी होते हैं। देखिए, प्रकाश के क्या है? कुछ गुण है। गुण क्या है? सबसे पहला गुण, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? एक सीधी रेखा में गमन करता है। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। तो कैसे गमन करता है? मान लेते हैं कोई कमरा है इस प्रकार का, कमरे में कोई मान लेते हैं छिद्र। क्या है कमरे में? क्या है? एक कमरे में है आपका, मान लेते हैं एक कमरा है, ठीक है, ये कमरा है, ठीक है। इसमें अगर हम कोई कर देते हैं छिद्र, इस प्रकार छिद्र कर देते हैं, तो जब कमरे में कोई प्रकाश किरण इस छिद्र से क्या करता है? प्रवेश करता है, तो आपको ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि कमरे में जो प्रकाश आता है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि प्रकाश जो होता है सदैव किस रेखा में गमन करता है? एक सीधी रेखा में गमन करते है। तो ये एक चीज़ आपका क्लियर हो गया कि प्रकाश किस रेखा में चलती है? एक सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरी चीज़ देखिए, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसलिए संचरण के लिए इसकी कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। मतलब ना तो वायु में, ये वायु में भी चल सकता है, जल में भी चल सकता है, और कांच में भी चल सकता है, और किसी भी माध्यम में ये गमन कर सकता है। यानी इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती है? जिन तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, उसे क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। और प्रकाश आपका कौन सी तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। अब एक चीज हो गया। दूसरी चीज देखिए, कह रहा है प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं का तीक्ष्ण छाया बनाता है। क्या कह रहा है? प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। तो इस प्रकार आप बताएंगे कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। अर्थात जैसे आप अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती है? ये देखिए, ये आपका है अपारदर्शी वस्तुएं। तो अपारदर्शी वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जिनके आर पार प्रकाश ना जाएगा। मान लेते हैं कोई ये अपारदर्शी वस्तु है, तो प्रकाश ऐसे जाके इससे टकरा के वापस लौट आ जाएगी। तो इसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपारदर्शी वस्तु। तो वे वस्तुएं जिसके आर पार प्रकाश ना जाके, उसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी वस्तुएं। तो अपारदर्शी वस्तुओं का प्रकाश क्या करता है? तीक्ष्ण छाया बनाता है। जैसे आप खुद को ले लीजिए, मान लेते हैं आप हैं, ठीक है, ये आप खड़े हैं, तो अगर यहाँ पर सूर्य चमक रहा है, क्या चमक रहा है? सूर्य चमक रहा है, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाता है? एक छाया बन जाता है। क्या बन जाता है? छाया। इसे क्या बोलते हैं? तीक्ष्ण छाया आपका बन जाता है। तो इस प्रकार आप बताएंगे कि अपारदर्शी प्रकाश क्या करता है? अपारदर्शी वस्तुओं का तीक्ष्ण छाया बनाता है। इसके बाद अगला नंबर है प्रकाश की चाल निर्वात। निर्वात मतलब होता है, ये देखिए, निर्वात क्या होता है? निर्वात एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर कोई भी वायु ना उपस्थित हो, ना जल उपस्थित, मतलब ऐसा स्थान जहाँ पर कोई भी माध्यम उपस्थित ना हो, उसे क्या बोलते हैं? हम निर्वात कहते हैं। तो प्रकाश में निर्वात तथा वायु में प्रकाश की जो चाल होती है, निर्वात तथा वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। या इस चीज़ को हम लिखते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी 1 सेकंड में प्रकाश
3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है, या 1 सेकंड में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करती है। तो प्रकाश की चाल इतनी अधिक होती है कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। चलिए आगे चलते हैं, हम पढ़ते हैं आगे क्या है, प्रकाश का परावर्तन। आगे आपका हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है बच्चों। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन उच्च कोट की पालिश, देखो क्या कह रहा है, उच्च कोट की पालिश किया हुआ पृष्ठ, उच्च कोट की पालिश मतलब एक और पेंट किया गया हो पृष्ठ, जैसे कोई दर्पण ले लीजिए, शीशे के जैसे कोई शीशा है, इसके एक भाग पर क्या कर दिया जाए, पेंट कर दिया जाए, तो इस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश भाग परावर्तित हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। या तो आप ऐसे बता सकते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि किसी चिकने अथवा पालिशदार, कैसे पालिशदार पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश, ये देखो क्या पड़ रहा है, कोई प्रकाश की किरण पड़ रही है, क्या पड़ रही है यहाँ पर आप देखेंगे प्रकाश की किरण पड़ रही है। इस पालिशदार अथवा चिकने पृष्ठ पर पड़ने के बाद, टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को हम, पूरी घटना को क्या कहते हैं, इस पूरी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस पूरी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं। पहली परिभाषा आपकी क्या होती है, देखिए बच्चों, पहली परिभाषा होती है आपतित किरण। क्या होता है, आपतित किरण, क्या होता है, आपतित किरण होता है। तो आपतित किरण क्या होता है, वह किरण जो आकर टकराती है, वह किरण जो आकर इस पर टकराते हैं, जो परावर्तक पृष्ठ, ये क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ, जिस पे परावर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं, जिस पृष्ठ पर परावर्तन होता है उसे क्या बोलते हैं हम, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जिस पृष्ठ पर आकर प्रकाश टकराते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण आकर आपतित हो जाती है। फिर परावर्तित किरण, परावर्तित किरण क्या होती है, वह किरण जो टकराने के बाद वापस लौट जाती है, टकराने के बाद क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम, परावर्तित किरण कहते हैं। फिर इसमें होता है एक आपतन बिंदु, ये वाला बिंदु जो होता है इसे क्या बोलते हैं हम, आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर परावर्तक पृष्ठ, ये क्या आपका परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर प्रकाश आकर टकरा कर परावर्तित होती है उस बिंदु को क्या कहते हैं हम, आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। तो इस प्रकार आपतन बिंदु की परिभाषा भी आप बता सकते हैं। तो ये आपतन बिंदु है। इसमें देखो ये एक है आपका अभिलंब, ये क्या आपका अभिलंब है। अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब ही क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब। तो आप इस प्रकार अभिलंब की भी परिभाषा बता सकते हैं। अब इसमें होता है एक आपतन कोण, ये देखिए आपतित किरण, ये अभिलंब है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कौन सा कोण कहलाता है, परावर्तन कोण कहलाता है, इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ये आपने संबंधित इससे कुछ परिभाषाएं, परावर्तन संबंधी कुछ परिभाषाएं पढ़ ली। अब देखिए हमको पढ़ना है परावर्तन के नियम के बारे में। बच्चों परावर्तन का नियम क्या होता है, तो देखिए परावर्तन का 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2। पहला नियम देखिए आपके सामने लिखा गया है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। ये देखिए आपतन कोण है, ये सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात I = क्या होता है, R। आपतन कोण को लिखते हैं I से और परावर्तन कोण को R से, तो I = R हो जाता है। दूसरी नियम क्या है आपका, दूसरा नियम है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा नियम होता है। ये नियम जो होता है परावर्तन के जो नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको बताएंगे कि पहला क्या होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण तथा दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं। अब देखिए अगला आपका हेडिंग है कि प्रतिबिंब क्या होता है। बच्चों प्रतिबिंब क्या होता है, तो प्रतिबिंब के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रच्छेद करती हैं। देखिए आपको कह रहा है प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद करती हैं। मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम, मान लेते हैं कोई परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, इस प्रकार का कोई परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है, इस प्रकार का कोई परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। इस पे कोई किरण आके टकराती है, मान लेते हैं कोई किरण आके इस पे टकराई, एक किरण ऐसे टकरा के फिर ये इससे टकरा के इधर से आगे वापस, ठीक है। दूसरी किरण आपकी क्या हुई, दूसरी किरण इधर से गई
और फिर इधर से टकरा के इधर चली गई। तो दो परावर्तित किरणें जहाँ पर टकराती हैं वहीं पर क्या आपका बनता है बच्चों, वहीं पर आपका ये जो बन रहा है, मान लेते हैं एक वस्तु था, क्या था, एक वस्तु ए बी था, तो ए बी का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इस बिंदु पे बन रहा है। तो इसी चीज को क्या कहते हैं हम, प्रतिबिंब। दो परावर्तित किरणें जहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। ये क्या बन रहा है आपका, प्रतिबिंब बन रहा है, या प्रतिच्छेदित करते हुए प्रतीत होगी। कभी कभी क्या होंगी, आपको प्रतीत होंगी, वास्तव में नहीं बनेगी। तो आपको दो प्रकार के प्रतिबिंब के प्रकार भी कितने होते हैं, दो होते हैं। चलिए उसको पढ़ते हैं, कौन कौन से प्रतिबिंब के आपके प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, कौन कौन से प्रतिबिंब के प्रकार होते हैं। तो प्रतिबिंब के देखिए दो प्रकार आपको बताए गए हैं। पहला प्रकार क्या है, देखिए ध्यान से, पहला प्रकार आपका है, पहला आपका प्रकार है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा है, वास्तविक प्रतिबिंब। देखिए आप, पहला प्रकार क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं, यह प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश किरणें वास्तव में प्रतिच्छेद करती हैं। जब प्रकाश किरणें क्या हो, इससे टकराने के बाद वास्तव में इस प्रकार क्या कर दें, प्रतिच्छेद कर दें, तब जाके आपका क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, ये आपका क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब पर क्या क्या किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और एक हेडिंग है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। कैसे बनाता है वास्तविक प्रतिबिंब, सदैव उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। इसके बाद अगली हेडिंग आपका आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब कब बनता है, आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश किरणें प्रच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, वास्तव में प्रच्छेद नहीं करती बल्कि प्रतीत होती हैं, तो इस कारण इसे पर्दे पर प्राप्त भी नहीं किया जा सकता। और इसका जो आभासी प्रतिबिंब हो तो कैसा बनता है, सदैव सीधा बनता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, सदैव सीधा बनता है। जैसे आप दर्पण में अपना खुद से अपने चेहरे को देखिए तो कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो आपका कैसा प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब है। या उल्टा बनेगा तो कौन सा प्रतिबिंब है, वो कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप बता सकते हैं प्रतिबिंब कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा प्रकाश के बारे में, प्रकाश क्या होती है, तो प्रकाश ऊर्जा होती है। इस सभी के बारे में हमने पढ़ा है और इसके गुण के बारे में पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा बच्चों, फिर हमने पढ़ा है कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम, आपतन बिंदु, ये सब की परिभाषाएं पढ़ी हैं। फिर अगला हमने पढ़ा प्रतिबिंब के बारे में, प्रतिबिंब क्या होते हैं और इसकी क्या परिभाषाएं होती हैं। इस प्रकार हम इसको टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो बच्चों आप लोग अगर नए हो वीडियो पर, नए हो चैनल पर, तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए आपके अपने दोस्तों के पास, जिससे आपके दोस्तों को भी इस प्रकार वीडियो मिलती रहे और वो अच्छे मार्क्स पाने योग्य हो जाए। थैंक यू, प्लीज, थैंक यू फॉर वॉच।